डाउट है लास्ट क्लास का बच्चों पूछ लो, बेसिकली डाउट के लिए ही होता है आज का सेशन। भाई पूछ लो, नहीं है आगे बढ़े। सुन लीजिए अपने स्टूडेंट को, सुन लीजिए अपने स्टूडेंट को। चलो कोई बात नहीं, कहाँ तक हो गया समझो। एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियसली करा दिया था मैंने, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता दिया था मैंने, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता दिया, ठीक है। कुछ नोट में लिखना है बच्चों, नोट में लिख तो देखो, if angle between velocity and acceleration if angle between velocity and acceleration is 0 degree or 180 degree, then समझो इस बात को, यहाँ तक लिखो। क्या लिख लिया बच्चों? ठीक है, ठीक, इस बात को समझो। अभी तक जो आपने 9th या 10th में पढ़ा था, ठीक है, 9th में पढ़ा होगा कि सर एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव। क्या ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एक नहीं है बच्चों? अरे भाई ये तो सिर्फ किसके लिए वैलिड है आपका? सिर्फ क्वांटिटी के लिए वैलिड है भाई। अरे भाई अब मान लो तुम्हारी वेलोसिटी ऐसे है, अगर एक्सेलरेशन ऐसे होगा तो सर कहोगे रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। क्यों नेगेटिव हो गया एक्सेलरेशन? क्योंकि तुमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसलिए क्या कह रहे हो भाई, ये वाली क्या है, नेगेटिव। अगर इधर आपका वेलोसिटी हो गया, इधर ये एक्सेलरेशन हो गया, तो क्या कहोगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि तुमने दोनों को पॉजिटिव माना है। पहले केस में देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कितना एंगल है बच्चों? 180 डिग्री। अरे भैया अपोजिट है ना। दूसरे केस में क्या है बच्चों आपका? क्या जरूरी है कि एक्सेलरेशन इसी दो डायरेक्शन में हो? अरे भाई पूरा 360 डिग्री में कैसे भी हो सकता है। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? पूरे 360 डिग्री में कैसा भी हो सकता है एक्सेलरेशन आपका नॉर्मल हो सकता है, आपका ऐसे हो सकता है, आपका ऐसे हो। अरे कैसे भी हो सकता है ना भाई, समझ पा रहे हो ना? तो जो आपने पढ़ा था अभी तक वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन बच्चों आपका किसी भी कोई भी एंगल बना सकता है आपका वेलोसिटी से, ठीक है ना। बट यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर? जब थीटा 0 या 180 मतलब सिर्फ इन दो केसेस की बात कर रहा हूँ, या तो ये या तो ये। इस केस में सोचो बच्चों, ये तो सिर्फ या तो स्पीड बढ़ाएगा या तो स्पीड घटाएगा। तो आप लाइन में पढ़े रहते पड़े हो ना भाई, एक्सेलरेशन में करता था सिर्फ स्पीड घटाता बढ़ाता था। क्या देखो क्या इससे बच्चों मोशन का पाथ चेंज हुआ क्या? अरे भाई जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। अरे भाई क्या मोशन का पाथ चेंज होगा बच्चों? इमेजिन कर सकते हो, नहीं चेंज होगा बच्चों। अरे बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन लगे बच्चों? यस सर। ठीक है, इसमें मोशन का पाथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों एक्सेलरेशन को? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के टेंजेंट लगता है। अरे भाई वेलोसिटी किधर लग रहा है बच्चों? टेंजेंट लग रहा है, मतलब उसके अलाउंग द लाइन लग रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सिर्फ क्या करता है बच्चों? स्पीड घटाता बढ़ाता है। क्या करता है ये? स्पीड घटाता बढ़ाता है, ये पाथ चेंज नहीं करता, ठीक है। देखो देन
इसके आगे लिखो देन path half body will not change, then path half body will not change, only path half body will not change, only speed of body will change, only speed of body will change, speed of body will change. Such an acceleration is called tangential acceleration. Such an acceleration is called tangential acceleration. ठीक है सर इस कॉल के बाद क्या है? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल लिख देना, टेंजेंट के अलावा, ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बारे में बच्चों डिटेल में चर्चा करेंगे जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा। मेजॉरिटी केस में क्या होगा बच्चों आपका, इस केस में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वहां पर क्या है कि ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। अरे आई बात समझे बच्चों, अरे भाई बोल दो, आ गई बात समझ में? यस दूसरा लिखो, हाँ नोट में दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, if angle between velocity and acceleration is 90 degree, लिखो, अरे सेम लाइन कॉपी करना है। if angle between velocity and acceleration is 90 degree, then अच्छा कभी ऐसा सुना है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री के अंदर है? किसी केस में किसी बच्चे ने सुना है? ऑनलाइन में किसी बच्चे ने सुना है? बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, सर्कुलर मोशन देखिए ना। अरे यार सर के चारों घूमती है बच्चों, सर्कुलर मोशन है। मान लेते हैं किसी पत्थर को मैं रस्सी मारकर घुमाऊं, वो भी क्या बच्चों, सर्कुलर एक्सेलरेशन। पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं, ये मानो हमारा सन है और ये मानो हमारा अर्थ बच्चों, इसकी ऑर्बिट। यहाँ पर ये क्या है, सन, ये मान लेते हैं बच्चों हमारे। अच्छा बताओ, क्या अर्थ की स्पीड बच्चों वैसे चेंज होती है, ठीक है ना? ओके, तो मैं अभी क्या मान रहा हूँ, ऑर्बिट को सर्कुलर मान रहा हूँ, ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा चेंज होती है, तब कहोगे सर हाँ गलत पढ़ाया था। मान लेते हैं ऑर्बिट सर्कुलर है, ठीक है ना, लगभग सर्कुलर ही होती है, लगभग सर्कुलर होती है, बट एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। इस केस में सोचो अर्थ की स्पीड क्या चेंज होती है क्या? नहीं चेंज होती, अर्थ की स्पीड चेंज नहीं होती। सोचो मान लो स्पीड घटती बढ़ती, समझ पहले बच्चों, तो क्या होता, किसी दिन आपका 365 डेज का होता एक ईयर, अगले साल मान लो 366 का हो जाता, ईयर क्या रहता है बच्चों, फिक्स रहता है। मतलब इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी ऑर्बिट में लगभग कांस्टेंट होती है। क्या होती है? लगभग कांस्टेंट होती है। इस केस में देखो कौन सा बच्चों फोर्स रिस्पांसिबल होता है इसकी मोशन के लिए? बच्चों कौन सा फोर्स रिस्पांसिबल होता है? अरे बोलो तो, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा? तेजी से बोलो। अरे ग्रेविटेशन फोर्स रिस्पांसिबल होता नहीं होता बच्चों? अरे होता है ना। और किधर लगता है वो? दोनों को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग लगता है बच्चों। अरे लग रहा है कि लग रहा है? देखो ये इसको अट्रैक्ट तक नहीं करता बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव। अब सोचो वो किसके लॉन्ग रहा है? अर्थ की वेलोसिटी किधर है बच्चों? सर्कल के लॉन्ग, मतलब सर्कल की टेंजेंट के लॉन्ग। और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? यहाँ फोर्स किधर लग रहा है बच्चों? सेंटर के लॉन्ग। आपको पता है ये दोनों लाइंस क्या है बच्चों? अरे ये तो पता है ना भाई, बेसिक ज्योमेट्री। तो फोर्स किधर है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों?
इधर ही होगा ना। ये वेलोसिटी के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर नहीं है। अरे ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अगर टेंजेंट होता बच्चों, मतलब इसके अलावा होता, देखो क्या कहते हैं इसको, टेंजेंशियल। अरे था देखा बच्चों, टेंजेंशियल ऐसे था या ऐसे था। ये क्या करेगा सर, इसकी घटाएगा मैडम। यहाँ पर देखो ये वाला क्या बच्चों, नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है वेलोसिटी। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। अरे जानते होगे ना, कैसे पढ़े होगे। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। क्या ये इसकी घटा बढ़ा सकता है, सोचो। इस एक्सेलरेशन एयर का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, वेलोसिटी के अलावा कितना बना रहा है वेलोसिटी से, हाँ एक और थीटा। कितना एंगल बना रहा है ये, 90। कितना है बच्चों कंपोनेंट, और स्पीड क्या होता है, सीधे। तो ये बच्चों स्पीड घटा बढ़ा नहीं सकता, तो काम क्या करेगा, हाँ पाथ चेंज करेगा बच्चों। अरे यार तो घूम रही है ना बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ पर थी, फिर बच्चों यहाँ पर आई, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, चेंज हो गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर से डायरेक्शन आप चेंज हो गई। तो भाई डायरेक्शन चेंज हो रही है बच्चों, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है बच्चों। अरे बोल दो, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है बच्चों। अरे होता नहीं होता, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, भले स्पीड फिक्स है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। कौन चेंज कर रहा होगा वेलोसिटी, अपने आप तो चेंज होगी नहीं भाई, फोर्स चेंज करता है ना वेलोसिटी, अपने आप तो चेंज होगी नहीं। कौन सा फोर्स कर रहा होगा, जो सेंटर के लॉन्ग लग रहा होगा वही कर रहा होगा। तो ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ पाथ चेंज करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है बच्चों, इसका स्पीड से कोई रिलेशन नहीं होता। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल एक्सीलरेशन। अरे कुछ कुछ चमका बच्चों, ऑनलाइन वालों। अरे बच्चों कुछ कुछ आया, यस सर। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल एक्सीलरेशन। ये सिर्फ पाथ चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं करता। आगे बात समझिए, ठीक है, लिखो। then लिखा है, then तक लिखा है, then लिखो path of body will change is then path of body will change, then path of body will change but speed will remain unchanged, but speed will remain unchanged, but speed will remain unchanged. Such an acceleration is called normal acceleration. Such an acceleration is called normal acceleration. नॉर्मल एक्सेलरेशन। हाँ नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ा और कुछ भी लिख पाऊंगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन में अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात चल रही है, मैं बता दे रहा हूँ। अरे ठीक है भाई, सर देख इसको ऐसा बच्चों हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, सोचो। अगर ऐसा होता, तीसरे केस में लिखो, तीसरे केस लिखो, if angle between velocity and acceleration is ठीक है ना, ब्रैकेट में थीटा लिखो, ब्रैकेट में थीटा, ना ये 0 के बराबर है, ना 180 के बराबर है, ना ये 90 के बराबर। ठीक है, तो इस केस में बच्चों कुछ ऐसा होगा, हाँ वेरी गुड। अभी देखो बच्चों, ये मान लो एक्सेलरेशन है, ये क्या मान लो वेलोसिटी। ये थीटा बच्चों ना तो आपका 0 है, ना 180 है, ना 90। इसमें सोचो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा,
सॉरी वेलोसिटी का बच्चों मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगी और पाथ भी चेंज होगा, दोनों चेंज होगा। अगर तुमको एक साथ इसको डील करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो सोचिए, और भाई पहली बात तो स्पीड भी चेंज हो रही है और पाथ भी चेंज हो रहा है, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको डील करना। अरे याद है ना, मैंने आपको बताया था कंपोनेंट क्यों करते हैं बच्चे, क्योंकि अलग अलग डील करना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, इस केस में क्या करूंगा बच्चों, सोचो, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट किधर आएगा, एक और किधर आएगा, वेलोसिटी के नाम अरे यार नहीं आएगा बच्चों। ये क्या करेगा, सिर्फ स्पीड घटाए बढ़ाएगा। दूसरा क्या आएगा बच्चों, ए साइन थीटा, वेरी गुड। किधर आएगा बच्चों, नॉर्मल है, ये है बच्चों। अरे ये क्या हुआ बच्चों, एन हुआ, ये क्या हुआ, ए। तो एन क्या करेगा बच्चों आपका, सिर्फ पाथ चेंज करेगा। पाथ चेंज करने का मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। किधर घुमाएगा वो, सर्कुलर मोशन। भाई ठीक है ना। तो इस केस में बच्चों आपका दो कंपोनेंट होगा, एक तो क्या होगा टेंजेंशियल वाला, दूसरा क्या होगा नॉर्मल वाला, ठीक है ना। देखो then we have to break acceleration into two components. Then we have to break acceleration into two components. One along the direction of motion, and other perpendicular to direction of motion. Sir, can you repeat after two components? Then we have to break acceleration into two component of motion, one along the motion, bracket में लिख लेना 80, one along the motion, हाँ one along the direction of motion, bracket में क्या लिख लेना बच्चों 80, and one perpendicular to direction of motion, and one perpendicular to direction of motion, ब्रैकेट में क्या लिख लेना AN, ठीक है। हाँ ये बना लो बच्चों, तीनों फिगर बना लेते हैं दोनों, ये बना लेना और ये बना लेना, ठीक है। ये अगर हाईली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया जी एडवांस में, तो उसको भी कर सकते हो बच्चों। जो बच्चा का कांसेप्ट क्लियर है ना, हमारे साथ पैसा भी आता है, ये क्या करेगा सर्कुलर मोशन में घुमाएगा, ये क्या करेगा स्पीड या डायरेक्शन चेंज करेगा। जो इसको अगर डील कर लेगा काम तमाम कर देगा। अरे ठीक है भाई, हमको ब्रेक डाउन नहीं करना होता है प्रॉब्लम को बच्चों, छोटे छोटे प्रॉब्लम। क्या लिख लिया, अभी तक किसी बच्चे को डाउट है इसमें, अरे बच्चों बोल दो, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, क्या हुआ है चेंज कर दे स्लाइड, नहीं बोलोगे देखो मेरे डालो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी आपको चमत्कार ऐसा कुछ डालो, मैंने तरीके से बताया। इसमें थोड़ा एक डिफरेंशिएशन ट्रिक भी बतानी है मुझे। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था जो सिर्फ स्पीड में चेंज करता है। अरे ठीक है ना, तो मान लेते हैं एक साथ साथ देखो, मान लो v क्या है बच्चों आपका, vxi क्या है प्लस vy, ऐसा मान सकते हैं। मतलब इसके दो कंपोनेंट है बच्चों, एक तो x एक्सिस के अलावा दूसरा y एक्सिस के अलावा। अरे ये तो ना तो टेंजेंशियल ना तो नॉर्मल है, ये क्या है बच्चों आपका, ठीक है। अच्छा स्पीड क्या होती है बच्चों, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है। अरे वो कितनी होती है बच्चों,
इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, जानते हो? अरे भाई यही होगा ना बच्चों, अगर वो एक वेक्टर ए है, ax i है प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, तो क्या होता था मैग्नीट्यूड बच्चों, स्क्वायर में क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अरे इसीलिए वेक्टर पहले पढ़ा जाता था बच्चों, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या बच्चों, b क्या है तुम्हारा, bx i कैप प्लस by j है, दोनों परपेंडिकुलर है ना बच्चों, तो रिजल्टेंट क्या होगा, b स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अरे भाई परपेंडिकुलर केस में रिजल्टेंट क्या होता है, ये होता है, अरे ये होता है नहीं होता। अब a की दो तरीके से निकाल सकते हैं। a क्या था बच्चों, a cos थीटा था, थीटा क्या था आपका तुम्हारा, अरे भाई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल, ठीक है। cos थीटा कैसे निकलता है, हाँ तो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकलता है, ए डॉट b क्या होता है, ए डॉट b क्या होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एकदम से याद नहीं आ रहा। रिवाइज रिवाइज करा कर लो, ए cos थीटा होता है, अच्छा हाँ ये देखो बोलते जाता हूँ पिछला क्या अभी, ठीक है ना। हाँ एक महीने बाद हो जाएगा, तो जो भी पिछला पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना चालू करो बच्चों, ये सभी को कह रहा हूँ बच्चों। अरे ठीक है ना, भूलते जाते हो चीजों को, तो क्या करो, रिवाइज करो। अरे ठीक है ना, हर एक महीने बाद जो भी है उसको पढ़ा करो, नहीं तो सब भूल जाएगा। और चीजें कनेक्टेड है, चीजें क्या है, कनेक्टेड है, अगर पिछला याद नहीं रहेगा आगे भी समझ में नहीं आएगा। अभी तो मान लो कोई चैप्टर हुए हैं, अरे ठीक है ना, बातें काफी चैप्टर हो जाएगी तो टाइम भी नहीं मिलेगा, क्या करो उसको रिवाइज करते रहो, एक अपना रिवीजन का भी शेड्यूल बना देना। अरे भाई ठीक है ना, कि मुझे क्या करना है, इस वीक क्या करना है, इस वीक मान लो फिजिक्स का रिवीजन कर लिया, अगले वीक क्या कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, फिर अगले वीक मैथ्स का कर लिया। अरे ठीक है ना, अपना एक हफ्ते में एक पूरा चैप्टर का कर लिया तो रिवीजन कर लिया, ठीक है ना, तो आपका रेगुलर काम भी होता रहेगा, रिवीजन भी क्या रहेगा, चलता रहेगा, नहीं भूल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, हो गया। एटी क्या हुआ, एक और थीटा, cos थीटा क्या होता है बच्चों, ए डॉट देखो, ए डॉट भी क्या हो गया, एटी cos थीटा, cos थीटा क्या हो गया, ए डॉट बी अपॉन बॉर्डर ए बॉर्डर बी, तो cos थीटा क्या लिखोगे बच्चों, देखो ए, यहाँ पर दूसरा वेक्टर क्या है बच्चों, वेलोसिटी वाला, क्या लिखोगे cos थीटा, बी डॉट ए अपॉन बॉर्डर बॉर्डर, ये कट गया, क्या बचा बच्चों, बी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए अपॉन नॉट, अच्छा बी डॉट ए क्या होगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों, बताओ, bx वेरी गुड। अरे भाई आई से प्रोडक्शन किससे मल्टीप्लाई होता है, आई क्या ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्या होगा बच्चों, bx yes yes plus by अपॉन upon bx square plus by factor हाँ, अबे क्या होगा ये yes yes प्लस dy ay अपॉन b क्या है बच्चों आपका, देखो यहाँ पे लिखा है क्या है, bx स्क्वायर प्लस ये आ गया बच्चों। क्या कह रहे हो, कौन सी तरह को तो रिप्लेस किया था, अरे कौन सा आया था, इसको रिप्लेस किया था ना, इसको लिखो, ये बच्चों क्या है, एक्सपोनेंशियल का वेलोसिटी के लॉ कंपोनेंट, मतलब आपको क्या है, एटी है। एक तरीका और होता है एटी निकालने का, वो बता रहा हूँ।
मैंने तुम्हारा पेपर बना दिया जेई का, ठीक है ना, उसमें क्या है, नीट वाले को भी सॉल्व करना, जो लोग जेई में है नीट वाले को भी सॉल्व करना, उस समय नहीं पेपर को ले जाना, ठीक है ना, उसको सॉल्व करना जरूरी। उस पर रोशनी वर्दी के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ठीक है ना, उसको सॉल्व करना जरूरी। 45 क्वेश्चन है उसमें, 45 हाँ नहीं मतलब फिजिक्स के 45 है, 3 चैप्टर के सभी 45 बना दिए, 135 क्वेश्चन से फिजिक्स। अरे लिख लिया हाँ नहीं 12 का कितने चैप्टर्स का एक चैप्टर ना, ये पहला मॉड्यूल था, हाँ बेसिक फिजिक्स नहीं, बेसिक फिजिक्स बेसिक फिजिक्स नहीं है बच्चों, इसमें भी क्वेश्चन बढ़ती है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या लिख लिया, ऑनलाइन वाले आंसर लिख लिया ना, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी को घटाता बढ़ाता है। भाई जो तुमने ए लिखा था बच्चों, एटी क्या होगा, ये तो बच्चों देखो, ये तो नेट एक्सेलरेशन, अरे हुआ कि नहीं हुआ, एक ही लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एटी क्या करता है सर, सिर्फ स्पीड घटाता बढ़ाता है, हाँ क्या करता है सर, स्पीड घटाता बढ़ाता है। तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पर, वेलोसिटी जगह स्पीड लिखना होगा बच्चों, अरे क्या लिखना होगा, स्पीड लिखना होगा। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, सीधे मैंने मॉड भी लिखा है, समझने के लिए मॉड भी क्या लिख सकते हो तो, अरे भाई एरोडायनामिक का क्या लगता है, मैग्नीट्यूड आता है, क्या हो गया dv बाई dt। तो 80 यही बना बच्चों, मैंने तो यही कहा था ना, सिर्फ स्पीड चेंज करता है, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड है क्या तुम्हारी, ये है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे डिफरेंशिएट करें, कोई बताना चाहेगा इसको, ध्यान देना यहाँ पर vx y वेरिएबल है, पहली बात तो 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं, मतलब क्या करना होगा, मुझे पार्शियल करना होगा, एक बार एक को कांस्टेंट मानना होगा तो उसके बाद दूसरे को, एक बार vx को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, vy को वेरिएबल, दूसरी बार vx को वेरिएबल, vy को कांस्टेंट। दूसरा बात है यहाँ पर बच्चों vx या vy नहीं है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा t है। क्या करना होगा बच्चों, एक बार तो मुझे करना होगा, क्या करना होगा बच्चों, vx को वेरिएबल मानना होगा, vy को कांस्टेंट, पार्शियल नहीं होता, नहीं होता बच्चों, अरे पार्शियल में क्या होता है बच्चों, एक बार हाँ इसको डेल से दिखाते हैं ना बच्चों, प्लस क्या होगा बच्चों, अरे प्लस क्या होगा, एक बार क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, vy को वेरिएबल मानेंगे, vx को कांस्टेंट, क्या होगा ऐसा, होगा ना ऐसा। अब भी कैसे करें, यहाँ पर vx वेरिएबल है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, t आ रहा है। अरे भाई तुमको ये बताना सर, df d by dx x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर dt के अंदर क्या है dx। अब इसको कैसे करें, सर एक बार रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको ये पता है बच्चों एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, उसका एक्स के रिलेटेड डिफरेंशियल क्या होगा, तो ये पढ़ा है, यहाँ भी एक्स का फंक्शन है, यहाँ पर जो क्या है डिफरेंशियल एक्स, यहाँ पर आप कह रहे हो सर vx वेरिएबल है,
तो नीचे Vx होना चाहिए था ना, तब जाकर करते तो डिफरेंशियल, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, T आ रहा है। याद है मैंने कुछ बताई तुमको, जब मैं तुमको बता रहा a इक्वल टू dv बाई dt बता रहा, तुम्हें बता रहा है क्या किया था मैंने, dx बाई dv से बच्चों क्या किया था, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अरे कैसा कर दिया था बच्चों, हाँ अरे किया था नहीं किया था। अब यहाँ पर किससे बच्चों मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो काम बन जाएगा। dv dv by dt। अगर यहाँ पर बच्चों मुझे नीचे dvx मिल जाए तो काम बन जाएगा मेरा, भाई ये dx स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, अगर नीचे क्या आ जाए बच्चों dvx आ जाए तो काम बन जाएगा मेरा। क्या करूंगा मैं, dvx से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या लिखूंगा बच्चों इसको मैं, d अपॉन dvx स्क्वायर रूट में क्या लिखूंगा, vx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। dvx से डिवाइड किया बच्चों तो dvx से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, और क्या होगा dt तो नीचे पहले से ही था, अरे था कि नहीं था बच्चों, अरे था ना, प्लस उसमें क्या लिखूंगा बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरे वाले dy से करना होगा, स्क्वायर रूट में क्या होगा vx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, और क्या होगा dv बाय, अरे क्या ऐसा होगा बच्चों, अरे बोल दो भाई मान लो, थोड़ा सा तो ध्यान लोड मत देना, अरे लोड मत लेना, मैं तुमको फील लाने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है इससे तुम कभी ना कर, मैं तुमको फील लाने के लिए बता रहा हूँ। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों ठीक है ना, घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के साथ में, बस तुमको फील लाने के लिए बता रहा हूँ, और ये समझना कि डिफरेंशिएशन की ट्रिक क्या है इसमें, कैसे करते हैं। इस केस में क्या डायरेक्ट बच्चों आपका एक्स का फंक्शन नहीं था, vx का फंक्शन नहीं था, तो क्या किया मैंने, dvx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये मेरा करने का मकसद ये ठीक है ना, मेरा समझाने का मकसद तुम्हारा ये है कि डिफरेंशिएशन कई बार ऐसे भी आता है, ठीक है ना। ओके, अब सोचो ये कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, इसको क्या मान लो अंदर वाले को x, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये रूट x, अरे बन जाएगी और रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, अरे भाई रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, पावर देखो आगे ना जाएगी 1/2 और इसकी पावर में घट जाएगा 1/2 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 माइनस 1 क्या होगा -1/2, -1/2 मतलब क्या है नीचे, भाई नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा बताओ 1/2 क्या जाएगा मुझे यहाँ पर 1/2 x क्या बच्चों हमारा ये जुड़ा ही है, क्या बच्चों आपका x स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, फिर जिसको x माना है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये बताया किसको x माना तुमने bx स्क्वायर को, इस पूरे का x माना bx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर तुम्हारा कांस्टेंट है, bx स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, जैसे x स्क्वायर क्या होगा 2x, इसका bx स्क्वायर क्या होगा 2bx, और dbx का क्या है बच्चों, ये a x नहीं है, ये सिर्फ x डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज बता रहा है, अरे भाई dvx में ये क्या है बच्चों, ये क्या होता है dv बाई dt होता नहीं होता, यहाँ पर क्या है बच्चों x कंपोनेंट है, तो क्या बताएगा ax बताएगा, यहाँ पर क्या बताएगा ये सिमिलरली भाई क्या जाएगा तो b बाई और क्या आ जाएगा a y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, अरे ये आ जाएगा, इसको लिखो इतना, इसको लिखो इतना, इसको इतना लिखो बच्चों जल्दी से,
अरे हो गया बच्चों। यस सर हो गया। मैं तो सर लिखने थे ना तो बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लिखो आराम से। क्या लिख लिया? किसी बच्चे का मिस तो नहीं हुआ? अरे वो तो बच्चों किसी का मिस तो नहीं हुआ? नो सर हो गया सर। इस पर ठीक है, देखो बच्चों, क्या हाथ से टू कट जाएगा नहीं कट जाएगा बच्चों? ये इस हाथ से क्या कट जाएगा? टू कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ? ऊपर वाला बिटा दो बेटा, क्या आ जाएगा बताओ? Bx ax upon 2b bx square क्या आ जाएगा? bx ax upon प्लस by, इसका भी क्या आ जाएगा? by अपॉन क्या आ जाएगा? 2bx bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अच्छा तुमने पिछली बार जो कंपोनेंट वाले से किया था क्या आया था? देखो सेम है। सेम आया नहीं है? अरे आया था ना सेम बच्चों। इसका मतलब क्या है? एडी क्या करता है बच्चों? मैंने तुमको क्लियर कराया। अरे भाई ये क्या था बच्चों? एडी स्पीड का डिफरेंशियल का एक था बच्चों, और वो किसके बराबर आया? जो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी के लो कंपोनेंट। मतलब एडी क्या करता है बच्चों? सिर्फ स्पीड चेंज करता है। अरे बात क्लियर है? नहीं क्लियर? ये प्रूफ हो नहीं हुआ बच्चों? अरे हुआ ना, जो कंपोनेंट लिया था हमने एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के नाम, यहाँ पर देखो क्या है बच्चों? vx plus vy ky upon vx square plus vy square। जब मैंने स्पीड को डिफरेंशिएट किया तो फिर भी क्या आया था? वही आया, सेम आया बच्चों। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एडी अगर का सिर्फ वेलोसिटी का वैल्यू चेंज करता है, मतलब सिर्फ स्पीड चेंज करता है। क्या बात क्लियर हुई बच्चों? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों सिर्फ ये बताने का मकसद था, ये फील कराने का मकसद था। ऐसा कहीं प्रूव करने को नहीं आएगा तो लोड मत लेना। अरे भाई लोड मत लेना बच्चों। पहली बात तो तुम्हारी काफी कॉन्सेप्ट प्रश्न हो गई, तो क्लियर हुआ फिर से, ठीक है ना? अरे ठीक है ना? दूसरा लिखो बच्चों, नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन ठीक है ना? अभी जो बता दो इसको लिख लेना, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब मुझे पढ़ाऊंगा इसको अच्छे से। अरे ठीक है, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा। अभी जो बता रहा हूं उसको समझ लेना, सही बोल रहा हूं, ठीक है? देखो an इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, where r is radius of curvature। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लास 10 में पढ़ा था तुमने? मैंने पढ़ाया था, बताओ क्या था? याद है बच्चों मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर? ट्वाइस ऑफ फोकस होता था। हाँ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। हाँ, ट्वाइस ऑफ फोकल फार्मूला नहीं पूछा है, होता क्या है? वो जिस जिस स्फीयर से हम लोग अपना मिरर कट करते हैं उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते वास्तव में भाई ये स्फेरिकल मिरर है, तो ये क्या किसका पार्ट है? स्फीयर का। तो जिस स्फीयर का पार्ट होगा उस स्फीयर क्या होगा बच्चों? कुछ ना कुछ रेडियस, क्या होगा? इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हर एक कोई भी कर्व हो बच्चों, फॉर एग्जांपल पैराबोला के लिए इसकी बच्चों क्या होती है? इसी पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। अरे कोई छोटा सा पार्ट ले लो बच्चों, ये भी समझ सकते हो, कुछ कुछ इसी रेडियस सर्कल का पार्ट होगा, कोई सा भी पॉइंट ले लो इस पर, तो कुछ ना कुछ सर्कल का पार्ट होगा नहीं होगा? तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
मैं बात कर रही हूँ। अब सर्कल के केस में क्यों बात करते हो कि सर्कल की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फिक्स होती है। सर्कल की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फिक्स होती है। यहाँ पर पैराबोला में देखो, यहाँ पर देखो सबसे तो कहाँ पर है, यहाँ पर है बॉटम पर, और उसके बाद क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। आर बच्चे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है हर एक कर्व की होती है, क्या होती है, हर एक कर्व की होती है। सर्कल के केस में क्यों बात करते हैं, क्योंकि क्या होती है, सर्कल या स्फीयर केस में फिक्स होती है, ठीक है ना, वो आसान होता है हमारे लिए। ये तुमको डिफरेंशिएशन बताया जाएगा मैथ्स में, ये मैथ्स में बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व, देखो आगे लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर radius of curvature of a curve y equal to fx can be found using following formula। यहाँ पर लिखो, अभी एक भारी भरकम फॉर्मूला उसको याद करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है अगर तुम जेईई एडवांस दे रहे हो उस केस में काम दे जाएगा, अदरवाइज काम नहीं देगा, ठीक है। तो दिमाग पर लोड मत देना, ठीक है। जेईई एडवांस दे रहे हो सकता है 1-2 बच्चों का हो जाए, ठीक है, तो कुछ मिस नहीं होगा। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो जेईई एडवांस के लेवल का नहीं, ठीक है ना। अब तुम चाहो तो उससे मेंस का निकाल सकते हो, बट किसी का कोई भी तुम्हारा टॉपिक मिस नहीं होगा, किसी भी कोचिंग का नोट मिला लेना, मिस नहीं होगा। फॉलोइंग फार्मूला नोट करो, कैन बी फाउंड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। क्या लिखा, क्या लिखा सबने, ठीक है। चेंज कर रहे स्लाइड, देखो r इक्वल टू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y by dx। खैर अब देखो ऊपर वाला बच्चों देखो, एक मिनट सुनो बात बता दूंगी। ऊपर वाला देखो 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर है, जाहिर सी बात है ये क्या होगा, बच्चों पॉजिटिव होगा, तो ये भी क्या है आपका पॉजिटिव होगा। नीचे वाला देखो इसमें मॉड्यूलस स्क्वायर नहीं लगा है, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अगर मान लो आपका d2y by dx क्या हो गया आपका पॉजिटिव गर्दन, तो बच्चों रेडियस क्या है तुम्हारी पॉजिटिव है, मतलब शेप कैसा होगा उसका ऐसा हो, क्या होगा ये कंकेव, क्या होगा ये कंकेव ऐसा। दूसरा केस हुआ d2y by dx क्या होगी बच्चों आपकी नेगेटिव, तो r भी क्या होगा नेगेटिव, तो कर्व का शेप कैसा आएगा कंकेव या कन्वेक्स ऐसा। अरे ठीक है, ये आ लिख लो इसका, जब मैं बताऊंगा ना तुमको, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे एक क्वेश्चन कराऊंगा प्रोजेक्ट टाइम क्वेश्चन, तो वहां पर काम इसका यूज होगा वो केस में। ये मैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों, डेफिनेटली पढ़ाया जाएगा, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, वो भी काफी एडवांस टॉपिक है, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए काफी ज्यादा मैथ्स चाहिए। हाँ सोचो नॉर्मल मैथ्स छोड़िए, इसका फॉर्मूला याद रखिए, बिल्कुल नॉर्मल है। आगे पढ़ोगे तो तुमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब बहुत अच्छे से निकल जाकर फिक्स करना होगा, सही में बहुत अच्छे से जाकर पढ़ता होगे। मिरर नहीं है तो ठीक है, अरे हो गया बच्चों।
तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन के बारे में हिंदी चर्चा करो। कितना लगा लगभग, कितना मिनट? इसी चीज को डिटेल में समझना है तो कितना टाइम लगता है। लाइन में कितना पढ़ाया गया हो, एक लाइन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हो गया बच्चों, ठीक है ना? ओके, अब आते हैं काम की बात पर, जो जेईई और नीट की कोर्स में है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? और मैं बताऊं कि वो गलत था या नहीं। मैंने सही पढ़ाया था 9th वाले में तो मेरा बहिष्कार हुआ था, कहते हैं बहुत खराब मास्टर है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। हाँ सही में, जब ऐसा बताया था, नहीं बताओ हमारी मैडम कितनी आसानी से बता दी। आप पता नहीं क्या करते हो। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, हाँ, ये होता है, ये आपका नेट एक्सेलरेशन होता है। बहुत आराम से लिखा हो, हाँ, इसका मतलब हर एक पॉइंट किसमें इंपॉर्टेंट है। एरो भी जो लगा वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट। अगर मैं एरो लगा दूं क्या हो जाएगा, एरो हटा दूं तो वो हाँ, ये बच्चों क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा। सोचो सिर्फ एरो लगाने में कितना चेंज आएगा। अरे भाई अगर मैं सिर्फ एरो हटा दूं ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ इनिशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा। अरे भाई आई बात समझ में, ठीक है? ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, याद है किसी को? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन E is equal to U plus AT. ये भी नहीं याद किसको? और तुम्हारे नंबर कितने कम आए थे लेवल पर टेस्ट में अभी? हाँ हाँ 21 मार्क्स आए थे 35 में से। मुझे तो दो क्वेश्चन नहीं आए तो पता नहीं, मैं ऊपर को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पेपर इतना इजी था, पूरे आने चाहिए थे। वानिका के, वानिका के पूरे हैं सर, और आर्य के भी ठीक है। देखो फॉरवर्ड कर दिया मैंने, देखो ग्रुप में फॉरवर्ड, हाँ ग्रुप में फॉरवर्ड कर। देखो आधा करना, अब इसको बच्चों क्या करना है, मुझे ये लाना है b इक्वल टू u प्लस एटी। b क्या होता है बच्चों तुम्हारा, कौन सा? u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, b इक्वल टू a dt, ऐसा लिख सकता हूँ। क्या किसी महापुरुष को दिक्कत है? नहीं नहीं दिक्कत है भाई? अरे भाई dt इज मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ ये क्या लिख सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ दोनों साइड, इससे भी किसी को दिक्कत नहीं है। अरे दोनों साइड सेम काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सोचो, शुरुआत में बच्चों शुरुआत में क्या लिखते हो, t इक्वल टू 0, शुरुआत में क्या लिखते हो, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, u, अरे इनिशियल वेलोसिटी क्या कहते हो, u, t इक्वल टू t पर मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या थी बच्चों, v। ये t लिख लो, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम t, क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर, v। अब सोचो, अब ढंग से सोच रहे हैं इसको, एक मिनट में जरा बंद करो, ढंग से सोचना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन t होता है तो क्या लेते हैं, p लिखी, अभी इसका इंटीग्रेशन होता क्या आता, p स्क्वायर बाय 2। अरे आता, अरे आता नहीं आता, आता नहीं आता। बट सोचो अगर यहाँ पर क्या होता बच्चों, 2 होता तो क्या होता है, ये तो बाहर निकल जाता, क्या उससे कोई मतलब रहता है नहीं है। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही बच्चों? अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन वेरिएबल होता तो आपको दोनों को साथ साथ इंटीग्रेट करना होता, क्या आता बच्चों, ये d स्क्वायर बाय 2, क्या भी किसको बाहर ले सकते थे क्या, नहीं। बट अगर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं, क्या हो गया 2d।
अरे हमारी बात समझ में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब क्या होगा बच्चों, क्या एक को मैं बाहर ले सकता हूँ इंटीग्रेशन की, यस सर। क्या ले सकता हूँ भाई? Yes, sir. अब मैं इसको बाहर ले सकता हूँ बच्चों, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा dx क्या होता है x, तो dt का क्या होगा dt, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, अरे भाई बोलने दो, क्या आ जाएगा? इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है, क्या किसी को दिक्कत? यहाँ पर क्या है 0 से dt का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, t, अरे dt का बेस क्या है, तो dt क्या होगा dt, इनिशियल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है t। अभी लिखना नहीं, समझ रहे थे क्या होगा बच्चे यहाँ पर, देखिए पहले क्या रखोगे बच्चों, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू क्या है b, लोअर वैल्यू क्या है क्या आ गया b माइनस u, इक्वल टू क्या है बच्चों आपका a, अपर वैल्यू क्या रखोगे t, लोअर वैल्यू क्या रखोगे t माइनस 0 क्या आएगा 0। अब u को उधर ले जाओ बच्चों, तो क्या आ जाएगा b इक्वल टू u प्लस ये हुआ, इसमें इसमें अंदर क्या बच्चों बताओ, इस वाले में हाँ ये गलत है, क्यों गलत है, तो ये सारे क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी को डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते इस तरह, क्या डायरेक्ट एक्स सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है गलत है। पिछली बार नहीं, पिछली बार मैं 9th में पढ़ाया था, मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा था, बोलो दंगा कर दिए थे, अरे ठीक है ना, मैंने तो सही बताया था ना भाई, मतलब फिर भी बदनाम था। और सोचो एक बार और सोचो, ये कब लागू होगा, क्या ये हमेशा लागू होगा क्या बच्चों, कब नहीं लागू होगा, ये क्वेश्चन कब आ क्यों रहा है, अरे भाई ये आ क्यों रहा है बच्चों, जब आपका एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, आपका कांस्टेंट है तभी आएगा, तो सारी कहीं नहीं, अदरवाइज ये आएगा ही नहीं। क्या करता होता उसके डायरेक्ट एडिटिंग करना होता, तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था, तो ये लगेगा कब बच्चों, जब तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, अदरवाइज लगेगा ही नहीं, तो हमेशा वैलिड ही नहीं होता। नहीं तो क्या करते थे आप रूट का लगाते थे ये भगवान, अरे भाई यही भगवान है, हम यही समझते थे ना, वास्तव में ये क्या है हमेशा एप्लीकेबल ही नहीं होता, ठीक है ना, तो इसको लिख लो, अभी नोट में लिखवाऊंगा मैं। किसी बच्चे को अभी तक दिक्कत है बच्चों, प्लीज पूछ लो ऑनलाइन वाले। चलते हैं सुनीति। सर ये आपने ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट के बाद जो स्टेप है इंटीग्रेशन में आपने ए कॉमन लिया, उसके बाद टी इक्वल्स ये समझ नहीं आया। अरे भाई dt का इंटीग्रल क्या होता है, t, आपको पता है बेसिक मैथ, बेसिक मैथ्स पता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, नहीं सर। हाँ इसका अभी तक हमारा इतना कम कोर्स क्यों हुआ है, इसलिए ठीक है ना, आप मुझे बताना तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना, या सर से कहना, तो जो हमारी वीडियोस है ना सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स की वो अपलोडेड होती है, ILC 2021 यूट्यूब चैनल है, तो वहां पर जाना, एक होता है आई, ठीक है ना, IIT जेईई नीट फिजिक्स, IIT जेईई नीट फिजिक्स, मैं आज भी लिंक शेयर कर दूंगा। अरे भाई कब तो 8-10 लेक्चर हुए थे ना हमारे बेसिक मैथ्स, हाँ भाई तो ये लेक्चर सोचो
ये तुम्हारा 4 लेक्चर 2 लेक्चर होता है, उनकी 2 घंटे लगता है, ठीक है ना? तो तब तक 2 या 3 की तरह चल रहा है। एक दिन का मैं लाइव एक दिन का मैं अरे ठीक है भाई, तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन कितने आगे आपका इंटीग्रेशन कितना ही आना चाहिए। अरे ठीक है, देखिए जी मैं आपको 11 का बेस का उसमें एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, पर फिर भी आपको पूरा देखना होगा अगर आपको अच्छे से समझना है। अगर आपको जेई लेवल का पढ़ना है तो आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? मैं एक मिनट भेज दे रहा हूँ 11th वाला, नोट कर लो बच्चों। शीट होगी अगर क्या की शीट होगी शीट मतलब सोल्यूशन वाली शीट बनाओ। सोल्यूशन इसमें आराम मिल जाएगा, इसमें डाउट है इसमें आसान नहीं होगा। जवाब नहीं है बात आ रहा है क्वेश्चन में तुमको मैंने भेजा है ना लिंक इसका वीडियोस का, एक मिनट उसमें फॉरवर्ड कर दो ग्रुप में। देखो मैंने भेजा होगा ना तुमको, लिंक फॉरवर्ड कर दो। क्या लिख लिया बच्चों? मैंने 11th वाला लिंक फॉरवर्ड कर दिया है, ये 1 घंटे का है, ये बहुत ही इनसफिशिएंट है, बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है, इससे कुछ मिलेगा नहीं, बट बेसिक इंट्रोडक्शन है। 11th वाले को पढ़ाया था, तुमको 8 लेक्चर पढ़ाया, तुमको 1 लेक्चर पढ़ाया, तो जाहिर सी बात है। हो गया बच्चों? क्या लिख लिया है? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर जाना, ठीक है ना? 2 लिंक मैंने भेज दिए हैं। तो इसमें क्या होगा आपका यूनिट, देखो ये जो इसने लिंक भेजा यूनिट डायमेंशन का भेजा है, इसी प्लेलिस्ट में आपका बेसिक मैथमेटिक्स का भी लिंक होगा, ठीक है? तो उसमें जाकर देखना, उसी प्लेलिस्ट में बेसिक मैथमेटिक्स देखना, शुरुआती लेक्चर तक उसमें देखना डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आपको टाइम नहीं है तो क्या करना, 11 वाला देख लेना, थोड़ा सा काम कर जाएगा, ठीक है? तो नोट में क्या लिखेंगे बच्चों? अच्छा बाद में लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या होता है बच्चों? as is equal to ut plus half Half it. at square, ये होता है ना, as is equal to ut plus half at square। ध्यान देना कि आयत वाले बच्चों से ऐसा आना है ds by dt। हाँ p क्या होता है बच्चों? ds by dt। v इक्वल टू क्या होता है? u plus at होता है, ये होता है ना, हाँ ये लिखा है ना। v को क्या लिख सकते हो तुम? ऐसा सारे नहीं करना बच्चों, क्या लिख सकते हो? ds by dt। अरे यार ये क्या आ जाएगा? u प्लस, फिर क्या करोगे बच्चों? जैसे तुमने किया था, क्या करोगे? डी किधर ले जाओगे? उस साइड। इधर क्या आएगा बच्चों? डी है इक्वल टू क्या आएगा? u प्लस dt। dt क्या होगा? dt। अरे बहुत नहीं होगा बच्चों, t इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 0 माइनस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? 0, और t इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट क्या मान लो यहाँ पर? s मान लो यहाँ पर। अब सोचो इसको क्या लिखोगे बच्चों? 0 से t u dt, क्या लिखोगे? u। ध्यान देना हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट, क्या लिखोगे? 0 से t u dt, ये ऐसा प्लस t dt, a t dt, ऐसा लिखोगे 0 से, इसको लिखो, इसका चेंज करेंगे उस पे।
अच्छा डीएस क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक हमने क्या कहा, एस आगे तक किया मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसमें, कितना लिखो, कितना लिख लो बच्चे जल्दी से, लोग मेरे से लिख देते हैं, हाँ इंग्लिश में लिख फुटबॉल सर हाँ डीएस की लिमिट्स क्या है? क्या, डीएस में आपने लिमिट्स क्या लगाई है? हाँ ये जीरो है ना, शुरुआत में जीरो था, इक्वल टू जीरो तो शुरुआत में जीरो था, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा होगा, अरे ठीक है ना, शुरुआत में थोड़ी डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्वल टू टी पर डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर x, ओके यस सर। देखो बच्चों, अब सोचो u क्या है बच्चों, इनिशियल तो कांस्टेंट में नहीं होगा बच्चों, को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, अरे ठीक है ना, क्या होगा बच्चों, u क्या होगा बाहर आ जाएगा, वेरी गुड, u क्या आ जाएगा, इधर क्या करेंगे, इससे इधर क्या होगा, अरे ऐसा आएगा ना बच्चों, ठीक है ना, इधर क्या है बच्चों, u क्या है बच्चों बाहर, तो क्या होगा, जीरो प्लस आपका एक कांस्टेंट मानते नहीं मानते बच्चों, एक क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, टी वेरिएबल है ना, टी कांस्टेंट है, टी क्या रहेगा जीरो से यही रहेगा ना, डी क्या होगा छुट्टी आएगा, जिसे पिछली बार आया था क्या है बच्चों, छुट्टी आ गया, क्या क्या छुट्टी आ गया, टी क्या होगा बच्चों, टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 आएगा दोस्तों, तो टी इक्वल टू टी लगोगे टी ही आएगा, जीरो पर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये टी स्क्वायर बाई, ये क्या आ गया बच्चों, एस आ गया, हाफ एटी स्क्वायर, यही था ना बच्चों, बट ये गलत क्यों है, क्योंकि ये आपका स्केलर दे रखा है, स्केलर होता ही नहीं, क्या होता है बच्चों, वेक्टर होता है, अब इसमें कोई सा वेक्टर आते हैं बच्चों, मान लो यू क्या जाए, आई कैप प्लस जे कैप, ये इसमें वैलिड होगा, जरूरी है 1D मोशन, अरे ये क्या मैंने 1D मोशन क्यों लिखवाया, क्या वैसी ही मोशन है 3D 4D 5D 6D कुछ भी हो, ये क्या होगा हमेशा वैलिड होगा, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन भी है जो मैं बता रहा था कि अपने मॉड्यूल में भी है, मैं भी कराऊंगा, अरे क्या आ गया ऑनलाइन वाले बच्चों, यस यस सर। सर। उसको छाप लो, काफी होगा मेरे साथ, हो सकता है बच्चों आपके ठीक है ना एग्जाम में तो जो 11th वाला हो स्कूल वगैरह उसे पूछ भी ले इसके डेरिवेशन, इसका हाँ कैसे करवा हो सकता है स्कूल में करवाया नहीं गया, हो सकता है वेक्टर फॉर्म में बताया गया, कैसे फॉर्म में करना है? कोई बात नहीं। अब आपको तो यहाँ पर टेक्निकलिटी आनी चाहिए, ठीक चेंज करते रहो साइड में, ठीक है, तीसरा क्या था बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर या माइनस टू, ठीक है, ये भी गलत क्यों है ये भी बताऊंगा, देखो v स्क्वायर क्या है बच्चों तुम्हारा, इसको ऐसे लिखता हूँ v डॉट v, ऐसा लिख सकता हूँ बी डॉट a डॉट b क्या होता है बच्चों, a b cos थीटा, अरे ये होता है ना बच्चों, अगर दोनों को Yes. एक में कर दूं, दोनों क्या कर दूं मैं एक कर दूं, a डॉट a क्या हो जाएगा a इनटू a, दोनों a के बीच में कितना होगा, ठीक है, और फिर कितना होगा 1, क्या जाएगा ये, तो ये मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ बच्चों, अरे ये देख सकता हूँ ना, तो वास्तव में v डॉट a क्या है बच्चों का, v डॉट b, इसको मैं लिखता हूँ u डॉट
ये क्या आता है 2a डॉट s आता है, समझ आता है, ये होता है, ये as नहीं होता, क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। कैसे आता है वो समझते हैं। थर्ड इक्वेशन हम होगी, थर्ड इक्वेशन क्या करेंगे बच्चों, देखो v इक्वल टू क्या था, u प्लस 80 था, अरे बताइए ना मुझे, v स्क्वायर से क्या करना होगा, v डॉट भी करना होगा, क्या करना होगा, v डॉट करना होगा, तो यही समझना है। क्या करोगे बच्चों, v डॉट v क्या आएगा बच्चों, u प्लस 80 डॉट u प्लस 80, अरे ये होगा ना बच्चों, अरे बोल दो, इधर v डॉट v क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, u का बच्चों क्या करोगे, अरे भाई u का पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, कितना आएगा, u डॉट u, अरे आई नहीं आएगा बच्चों, फिर क्या आएगा, प्लस u डॉट a, ऐसा लिख सकते हो, a डॉट u लिख दे, u डॉट a किसी को दिक्कत तो नहीं है, अरे भाई a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, उससे किसी को दिक्कत तो नहीं है, dt प्लस क्या होगा बच्चों, अरे भाई u का काम हो गया, 80 करोगे, क्या लिखोगे, a डॉट u इनटू t, a डॉट u इनटू t, ऐसा लिख देता हूं बच्चों, और फिर क्या होगा बच्चों, 80 डॉट 80, मतलब ऐसा लिख देता हूं ना, a डॉट a इनटू मतलब t इनटू t क्या होगा, अरे होगा कि नहीं होगा बच्चों, मेरा एक बोल होगा, u डॉट u क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2a डॉट ut, ऐसा हो जाएगा, अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा, a डॉट a t स्क्वायर, अभी ऐसा लिखना होगा, रीजन a डॉट a को स्क्वायर में लिखो ना एकदम भाई, देखो u स्क्वायर, अभी क्या कर लो तुम, क्या कर लो, तुम कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन क्यों ले रहा हूं यही बता, तू a कॉमन ले लो, तू a डॉट कॉमन, तो क्या बचेगा बच्चे इधर, ध्यान देना, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो, तो 2 तो कॉमन हो गया, क्या बचा, हाफ, हाफ a, अरे बचा नहीं बचा, ओके, ये अंदर वाला क्या है बताओ, ब्रैकेट में Yes. ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे इक्वल टू u प्लस हाफ, तो क्या आ गया बच्चों तुम्हारा, v स्क्वायर इक्वल टू क्या है, v स्क्वायर प्लस 2a डॉट s, क्या है आपका 2a डॉट s, ये है बात, क्या लिख लिया, बेसिक मैथमेटिक्स ऐसे बार-बार रिवाइज करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछली बार मैंने 11 में पढ़ाया था, सही में एक दो लड़के, एक दो बच्चे 3-4 बच्चे छोटे चले गए, कह रहे थे यहाँ तो मतलब सागर सर मुझे बोले, कह रहे यार बच्चे कह रहे सर फिजिक्स चल रहा है सर, सॉरी मैथ्स चल रहा है फिजिक्स क्लास में, ये आप कैसे आया, आप एक अरे सर कुछ नहीं था, इसको मैंने क्या लिखा था 2/2 लिखा था, तो 2 तो कॉमन हो गया, नीचे वाले का बाकी रहा, ठीक है भाई, कॉमन लेने का मतलब ऐसा है डिवाइड करना होता है,
कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। यहाँ से 2 कॉमन ले तो 2 से डिवाइड किससे आ जाएगा, यूटी आ गया, और यहाँ से 2 से डिवाइड किससे आ गया। अब सोचो, अब इसको सोचो बच्चों, जो आपका फार्मूला था बच्चों, क्या ये फार्मूला गलत है बच्चों? यस, मतलब ये गलत, ये नहीं इसका गलत है, ये सिर्फ आपका स्पेशल केस में ही वैलिड है। ये दो स्पेशल केस में क्यों वैलिड है? अगर जो 1D मोशन पढ़ते थे बच्चों, 1D मोशन पढ़ते थे, उसमें बताओ एक्सप्लेनेशन या तो वेलोसिटी के अपोजिट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो गया तो लॉन्ग, मतलब आपका एक्सप्लेनेशन इधर है, मोशन का डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गया। अरे हो सकता है इधर, इस केस में दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। तो ए डॉट एस क्या होगा, एस cos क्या जाएगा, ए तो यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर देखो तो ए डॉट एस की जगह लिख दे, यस, और भाई ए डॉट एस क्या आ गया, यस आ गया। अगर अपोजिट होता बच्चों, मतलब रिटार्ड कर रहा होता, नहीं कर रहा होता, अरे भाई रिटार्ड कर रहा होता ना बच्चों, आपका एस इधर होता, एक्सप्रेशन इधर होता, अभी एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो एस cos 180, तो ए डॉट एस सॉरी cos 180, cos 180 क्या होता है बच्चों, माइनस, तो माइनस में ऐसा तक नहीं आता, तो यहाँ पर बच्चा लिख देते माइनस 2s, तो ये इसी का स्पेशल केस है, ठीक है ना, ये क्या है, इसी का स्पेशल केस है। तो ये हमारा जो हमने पढ़ा ये हमेशा वैलिड, वो एक स्पेशल केस पर ही वैलिड है। अरे क्या आई बात समझ में बच्चों, अरे क्या आ गई बात समझ में, बोलो ऑनलाइन वालों, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इस पर बच्चों में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं जो आपके होमवर्क था उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। इस पर जो बेस क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, मान लो बच्चों आपका यू क्या है हमारा, इधर है, और ये क्या है तुम्हारा, इधर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप पुराने मेथड से करते तो कभी नहीं कर पाते उसको, मैं बताऊंगा। 9th वाले को ऐसा अगर उसको दे दो कि v इक्वल टू को 99% बोलेंगे कि जो ऐसे को भी कितना हाफ 80 स्क्वायर है, तो वो क्या डिस्टेंस है, ये बोलेंगे। ठीक है, लिख लिया। 0 to 5 के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो बच्चों, क्या लिख लिया है, ठीक है। 325 अभी कुछ सॉल्व कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मुझे दूसरा लिख नहीं है, अच्छा मेरा टाइमर खराब है तो ठीक है। तो क्या बच्चों आपका 5 0, देखो जो आपने लिखा है बच्चों, आपको क्या चाहिए, एस चाहिए, क्योंकि मैं हाँ एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर में लिखते हो बच्चों, उसमें एफ डिस्टेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई Displacement. इसके ऊपर एरो लगाया है बच्चों, ये क्या है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें तो डिक्यूबेटर वो क्या देगा बच्चों, आराम से डिस्प्लेसमेंट दे देगा, कोई लोड नहीं रहेगी। और डिक्यूबेटर को ए टी
क्या ये इक्वेशन वैलिड है इस केस में? हाँ, क्यों? ये एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? कांस्टेंट। एक्सप्रेशन क्या कांस्टेंट है? ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना? अरे ये इक्वेशन क्या रखते हैं, लगा सकते हैं। तो देखो, अब देखो, अब ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों, इसमें डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं रख सकते, तो क्या करना होगा बच्चों? इसको स्केलर बनाने के लिए एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना होगा, एक डायरेक्शन को नेगेटिव। मान लो राइट वाली पॉजिटिव है बच्चों, ये वाली क्या है नेगेटिव, ऐसा मान सकते हैं। क्या तुम्हारी मर्जी हो, क्या मान सकते हो? कौन सा वाला ले बच्चों बताओ? ऊपर वाला। तो बच्चों क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यू क्या हो गया बच्चों अपना? देखो +40 की -40। अरे यू नेगेटिव डायरेक्शन में बच्चों, मैं ऊपर वाला साइन हमेशा ले रहा हूँ, तो यू तो लेफ्ट में है, क्या होगा -40 और ए क्या हो गया बच्चों अपना +10। अरे वो नहीं हो बच्चों, सबसे पहला काम क्या करना होता है? स्केलर में कन्वर्ट करना होगा। तो एस कितना आ जाएगा बच्चों? देखो यू कितना है तुम्हारा -40 into 5 प्लस half into 10 into 5 तो -200 plus 25 into 5 ये कितना होगा? -200 plus 125 प्लस 125 तो कितना आ गया बच्चों? -75 माइनस का मतलब क्या हुआ? That is किधर जा रहा है? इधर रखूंगा। अरे भाई मतलब किधर वो बच्चों? डिस्प्लेसमेंट किधर है आपका? लेफ्ट। अरे किधर वो डिस्प्लेसमेंट बच्चों? लेफ्ट। नेगेटिव बच्चों बताया था ना, मल्टी में डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना? किधर हुआ आपका? लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर तुम इसको पॉजिटिव मानते बच्चों, सोचो, अरे यू नीचे वाला साइन कन्वेंशन लेते हैं तो क्या आता है? एस पॉजिटिव आता है, तो क्या होता है? वह तो अभी भी लेफ्ट की है ना। अरे भाई तुमने इसको पॉजिटिव माना, पॉजिटिव आ रहा है, वो तो किधर है? लेफ्ट रिक्वायर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अरे ठीक है ना, किसी भी कोई पॉजिटिव मानो, किसी को भी नेगेटिव मानो, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। क्या समझ में आया बच्चों? ऑनलाइन वालों, अरे बच्चों ऑनलाइन वालों समझ में आया नहीं आया? ये हमारा फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन इसका नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर को डायरेक्ट ऐड करता है नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा? पहले आपको स्केलर में कन्वर्ट करना होगा। स्केलर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? साइन के साथ रखेंगे, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। क्या आ गया? यस सर। ये डिस्टेंस आया कि डिस्प्लेसमेंट आया? डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अगर हम उनको 9 पे दे दूंगा तो वो सेम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब चेंज होते हैं? short and जब आपका सेम डायरेक्शन में चलता है, एक ही लाइन में विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन, मतलब टर्न नहीं हो रहा है, तभी सेम होते हैं। टर्न कब होता है बच्चों? सोचो, ऐसे मतलब जा रहा है, टर्न कब होगा? जब यहाँ पर पहुंचे तो इसका वेलोसिटी क्या होता है? 0। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। अरे मुझे नहीं होगी। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा बच्चों? कितना डिस्प्लेसमेंट मान लो, इसका नेगेटिव क्या है? S2 है, दोनों क्या करना होगा? ऐड करना होगा। अरे याद है तुमको क्वेश्चन कराया था व्हाट? अरे भाई हाँ, 2 - 80 वाला, हाँ वही क्वेश्चन है बच्चों ये। तो वही क्वेश्चन, तो बच्चों मुझे क्या करना होगा? वो पॉइंट पता करना होगा जहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है। आराम से पता कर सकते हो। v इक्वल टू क्या होगा बच्चों? v प्लस 80। v इक्वल टू क्या होगा आपका? v प्लस 80। क्या लिखोगे तो? v इक्वल टू v प्लस 80। ऐसे लिखोगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। अरे किधर लिखोगे बच्चों? वेक्टर फॉर्म में। तुमने ये वाली क्या मानी? पॉजिटिव मानी, ये वाली क्या मानी है? नेगेटिव मानी। तो v क्या हो गया बच्चों? 0।
u क्या हो गया माइनस ये क्या हो गया प्लस 10 इंटू 5 अरे आपको पता करने का बात हो गया है तो ठीक कितना हो जाएगा 40/10 कितना हो जाएगा 4 तो जाहिर सी बात है बच्चों 4 सेकंड पर क्या हो रहा है मेरा 0 नहीं और मेरा जब कितना रहा है बच्चों 5 सेकंड चल रहा है मतलब जाहिर सी बात है डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन सेम नहीं होगा तो 4 सेकंड का बच्चों किधर चला होगा एक रास्ते से चला और 4 से 5 पर कितना चला होगा दूसरे रास्ते के चला दोनों पैर कर देंगे आ जाएगा बस 4 तक कितना चलेगा बच्चों आराम से निकाल सकते हो अरे क्या करना होगा बच्चों S 0 से 4 तक प्लस क्या होता है 4 से 5 S 0 से 4 निकालो क्या होगा बच्चों निकालो हाँ अरे भाई S क्या होगा बच्चों का देखो S 0 से 4 जनरल इसका वैल्यू ले लो अरे भाई डिस्टेंस वैल्यू पॉजिटिव होती है ना जो नेगेटिव आएगा वन डिस्प्लेसमेंट क्या लगेगा क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर जो 5 लिखा है ना क्या लिखोगे बच्चों उसकी जगह 4 -120 आ रहा है हाँ 0 to 4 हाँ उसका वैल्यू लेना होगा ना अरे डिस्प्लेसमेंट आया ना पूरी गाड़ी मतलब क्या हुआ वैल्यू कितना होगा प्लस क्या होगा हाफ इंटू 10 इंटू 2 माइनस 160 और कितना आएगा बच्चों 80 कितना आएगा माइनस अरे इतना ही आएगा ना बच्चों माइनस 80 में माइनस का मतलब क्या हुआ बच्चों बस उल्टा चला है तो हमने पॉजिटिव माइनस का मतलब चला है इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों ये कितना आ गया इसको लिख लो नहीं इसको नहीं लिखना है तो लिख लो बच्चों S0 to 4 क्या आ गया तुम्हारा 80 आ गया मतलब ठीक है S0 S4 को 5 क्या होगा हाँ और U कितना हो गया बच्चों होगा 0 हो गया होगा अभी 0 हो गया होगा 4 सेकंड पर हाँ 4 सेकंड अरे भाई शुरुआत कब हो रही है 4 सेकंड पर हो रही है बच्चों 4 सेकंड पर क्या होगा आपको V क्या हो गया 0 हो गया मतलब वेलोसिटी क्या हो गई 0 अरे भाई S क्या लिखोगे तुम 4 में 0 to S5 हाँ S बच्चों क्या होगा तुम्हारा 4 to 5 में क्या होगा U क्या होगा 0 -75 आप एक कितना बच्चों 10 इनटू टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड 4 से 5 में कितना लग रहा है अरे 4 से 5 में कितना लग रहा है 1 सेकंड कितना हो जाएगा 5 में तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों बताओ ये कितना आ गया 80 और ये कितना हो गया क्या हो गई 85 अरे मैट्रिक लेना होगा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हाँ कितना है -45 -75 तो भाई ज्यादा है नहीं आ रहा डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना इसीलिए ज्यादा है क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है टर्न कर रहा है टर्न कहाँ करना है इसके लिए क्या करना होगा तुमको वेलोसिटी क्या करना होगा 0 करना होगा जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही है वहां पर ये टर्न कर रहा है तो मुझे क्या करना होगा बच्चों इसको ब्रेक करना होगा 0 से 4 तक कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड प्लस 4 से 5 कितना चल रहा है उसका मैग्नीट्यूड दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 85 मीटर आ गया ठीक है ये ठीक है ना बस इतना सा पढ़ा रहा तो मुझे यार होमवर्क मैं दे दे रहा हूँ होमवर्क क्या है देखिए तुमको वो क्वेश्चन दिए थे बंदर को दिया नहीं मैं वो कुछ एग्जाम मैंने पढ़ाया ठीक है तो और मुझे
अरे बच्चों एक थोड़ा सा और पॉइंट लिखवाना कुछ और एक इक्वेशन लिखवाना दिस टर्म ट्रेवल्ड इन nth सेकंड एक्सरसाइज 1 पूरी होमवर्क में है और एक्सरसाइज 1 होमवर्क पूरी में दिस टर्म ट्रेवल्ड इन nth सेकंड दिस टाइम ट्रेवल्ड इन nth सेकंड ये फॉर्मूला था मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखवाना मिस हो गया ठीक है बहुत आसान है इसको डिराइव करना देखो अरे एक लाख में ठीक है ना मुझे याद है मैं डायरेक्ट लिख दूंगा मान लो तुमको बच्चों ये कर रहा है तो अभी तक क्या करते थे मान लो 0 से 4 सेकंड के बीच में तो ये टाइम इंटरवल होता था मैं कहूंगा कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसका मतलब क्या होगा कि 3 से 4 के बीच इंटरवल क्या है तुम्हारा 3 से अब इसको पता कैसे करेंगे मैं 0 से 4 पता करता हूँ इसका तो फॉर्मूला पता है ना बच्चों तुमको इसको कहूंगा S4 इसमें क्या करूं मैं 0 से 3 वाला घटा दूं अरे भाई हाँ कर सकते हो फिर तुमको क्या करना होगा तीसरे सेकंड के शुरुआत में स्पीड बना अरे ठीक है ना तुम 1 सेकंड वाला भी कर सकते हो बच्चों क्या करना होगा फिर तीसरे सेकंड के शुरुआत में स्पीड पता करना होगा आपको जो स्पीड जनरली दिया रहेगा वो t=0 पर दिया है ठीक है उस तरीके से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ये आता है एक डेरिवेशन आता है मैं लिखवा दे रहा हूँ इससे कम आसान हो जाता है पहले 0 से 4 सेकंड का निकालेंगे फिर 0 से निकालेंगे उसको माइनस कर देंगे मतलब एस एनएफ क्या होगा एनएफ सेकंड में चलेगी अरे भाई ऐसे निकाल दो इसमें क्या कर दो अरे ये करना है नहीं करना S4 का निकालो उससे 8 माइनस कर S3 वाला ऐसा क्या था बच्चों अब ध्यान देना मैं स्केलर फॉर्म लिख रहा हूँ ठीक है ना या वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं जो un प्लस हाफ a t n स्क्वायर बराबर tn माइनस क्या होगा बच्चों u इनटू टाइम कितना n माइनस प्लस हाफ a n माइनस ठीक है ना इसको जो सॉल्व करोगे ये कितना आएगा आपका ये आ जाएगा तुम्हारा देखो n-1 देखो ये एक ज्यादा है वास्तव में ये u ज्यादा है तो ये क्या है एक कम है तो u बचेगा सबट्रैक्ट करो क्या बचेगा u यहाँ पर n स्क्वायर यहाँ पे n स्क्वायर आएगा n स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा प्लस a by 2 n minus ये आ जाएगा इसको फॉर्मूला देखो 2n क्यों आया बच्चों क्योंकि यहाँ पर से n स्क्वायर का टर्म यहाँ पर 2 a आएगा नहीं आएगा हाँ वहीं से आएगा ठीक है अरे बच्चों आगे बात समझ लो यही से आ जाएगा अच्छा ईमानदारी से बताना ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आपने सॉल्व किया एक्सरसाइज 1 से 41 सर 20 तक ही हो पाए चलो ठीक है तो 20 तक ही डिस्कस करेंगे ठीक है ओके सर रिमेनिंग एक्सरसाइज पर पूरी होमवर्क में है पिछले अगले वीक शायद मेरी क्लास हो और किसी सब्जेक्ट के नाम हो तो आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप होमवर्क करके आएंगे नहीं मैं दूसरे नहीं दूंगा आपको ठीक ओके ये लिख लिया ठीक है ध्यान रखना ये फॉर्मूले सभी वैलिड है मैंने लिखवाया नहीं है जब आपका एक्सप्रेशन कांस्टेंट है ठीक है सभी वैलिड है क्वेश्चन नंबर तो गणित के आ गया ठीक है देखो मॉड्यूल ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में डाउट है किसी को 1 to 5 में बच्चों डाउट है पूछ लो भाई 1 to 5 में डाउट है
बाद में पूछ सकते हो, अगर मान लो तुम लोगों ने नहीं किया है तो सॉल्व करके आना बच्चों, ठीक है। 1 to 5 में डाउट है? No, किसी sir. हाँ, अप टू 20 में किसी को डाउट है पूछ लो, नहीं डाउट है तो कब, ठीक है, नेक्स्ट करके आना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अरे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नहीं हुए होंगे मैं और नहीं सुनी। अरे ठीक है, ठीक है बच्चों, कल के टेस्ट के लिए अच्छे से मेहनत करना, कल के टेस्ट के लिए अच्छे से मेहनत करना। अगर कुछ डाउट है तो आप, ठीक है, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। सिर्फ फोर्थ वाले का आंसर होगा सेकंड वाले में, मतलब थर्ड या सेकंड। हाँ, और फिफ्थ का फर्स्ट। चेक कर लो पूछिए। हाँ, अरे ठीक है, क्या देखो बच्चों इसको, ठीक है करो यार, बिना इसके लिए होगा नहीं। अरे ठीक है भाई, मैंने अभी आपको सारा कुछ बता दिया है, इसको सॉल्व करो। 1 से 41 तक तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। अरे ठीक है भाई, यस सर। ठीक है, एंड करें बच्चों। ठीक है, कल के टेस्ट के लिए वेक्टर वेक्टर पढ़ लेना, बहुत कठिन, हाँ वेक्टर आता है ना, तो डिफरेंट टॉपिक है नहीं, वेक्टर के लिए अच्छे से पढ़ना, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, एमसीक्यू वाला है ना? हाँ एमसीक्यू का, ठीक है बच्चों, कर रहे हैं, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. इसमें